नमस्कार. माझं नाव डॉक्टर सोनाली दुधिहल्ली आहे आणि मी मुंबईच्या भवन्स सरदार पटेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये प्राध्यापिका आहे. आणि हे पुस्तक हे आमचे हिरो आहे पुस्तकाचे मोहिंदर सिंगजी. त्यांचं ॲक्च्युली हे पुस्तक लिहायचा योग असा आला की ही जे पब्लिशर आहे त्यांचं एक ऑर्गनायझेशन आहे जॅव्स म्हणून, आणि त्यांच्या थ्रू आम्ही नवीन नवीन लोकांना किंवा कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट्सला प्रमोट करतोय. तर त्या ह्याच्यात मला ही अपॉर्च्युनिटी आली लिहिण्याची, आणि तसंच हे सुरुवात अशी झाली. तर जवळजवळ आम्ही 2 वर्ष त्याच्यावर काम करत होतो आणि आता ते हे झालं. एक तर हे माझं पहिलं प्रोजेक्ट होतं लिहिण्याबद्दल, म्हणजे मी लिहायची पण नॉट ॲज अ नॉन फिक्शन, फिक्शनमध्ये मी जास्त लिहायची. तर दॅट वॉज द फर्स्ट थिंग की मी कसं लिहीन. आणि दुसरं, ज्या व्यक्तीला आपण कधी भेटलो नाही आहे त्यांच्याबद्दल लिहिणं जरा कठीण असतं, त्यामुळे त्याच्याकरता थोडंसं आम्हाला अभ्यास करावा लागला. आणि त्यांचं स्वतःचं एक पुस्तक होतंच, त्यामुळे त्याच्यातून मला पुष्कळ माहिती. आणि इट वॉज अ व्हेरी काय म्हणतो, एक ग्रोईंग प्रोसेस होती की एका व्यक्तीला आपण दुरून पाहतो आहे, त्याच्या विचारांमध्ये आपण घुसतो आहे, आणि ते मला लोकांना दाखवायचं होतं की हे असेही लोक आहे आणि ह्याच्यातून आपली नवीन जनरेशन कशी पुढे जाऊ शकते, कसे स्टार्टअप्स करू शकतात. तर हे एक त्याच्यातलं बेसिक. हे सगळ्यात आमचं इम्पॉर्टंट पॉईंट हेच होता की जसं मी आता टेक्निकल इंजिनिअरिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक स्टुडंट्सला शिकवते, तर आत्ताची पिढीला गरज हे आहे की त्यांनी स्वतःहून पुढे काहीतरी करावं. कारण जॉब्स AIनी घेतलेले आहे आणि त्याच्यात तुम्हाला चॅलेंज आहे की तुम्ही स्वतःहून काहीतरी इनोव्हेटिव्ह करणं. आणि ह्यांची स्टोरीमध्ये आपल्याला हेच दिसतं की बॅकग्राऊंड कसाही असो, पण तुम्ही मेहनत करू शकता, तुम्ही शिकू शकता आणि तुम्ही पुढे जाऊ शकता. तर ॲज जेन झी आपण मुलांना हेच सांगू शकतो की जॉब हे आपलं ऑब्जेक्टिव्ह नाही आहे. आपल्याला पुढे जाऊन नवीन काहीतरी आपण करू शकू हे आपण विचार करायला पाहिजे. आणि त्याच्याकरता इनोव्हेशन, आपलं गव्हर्नमेंट पण तेच सांगतंय की इनोव्हेशन करा, पुढे जा. तर हे आय थिंक दिस इज व्हाट आई विल लाइक टू टेल आवर जेन ज़ी. मुझे तो यही कहना है, जिंदगी में हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, और कर्म जो है वो कभी यूं करना नहीं. मैंने जो 40 साल में फैक्ट्री को बंद नहीं होने दिया, उसके पीछे यही था कि फैक्ट्री का चक्का कभी बंद नहीं होना चाहिए. अगर वो चलता रहेगा, खराब टाइम आएगा, अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत खराब आएगा. परंतु एक जो सबको इंश्योरेंस थी कि जो मैंने कसम खाई थी जब मेरी बेटी 3 दिन की थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया. उस टाइम मैंने कसम खाई थी कि मैं एक नौकरी करूंगा और अपना किसी को निकालूंगा नहीं. आज भगवान की कृपा से सारे के सारे लोग रिटायरमेंट के साथ भी मेरे साथ हैं. मुझे इतनी खुशी होती है कि जो मेरे सब लोग थे सबके अपने घर बन गए, सबके बच्चे इंजीनियर बन गए और सारे तरक्की कर गए. तो ये जो खुशी मिलती है ना, इनोवेशन के बारे में तो मैं इतना ही बोलूंगा. हम 4 भाई हैं, चारों इंजीनियर, एक सिस्टर, एक वो डॉक्टर है. और हमारे पिताजी नौकरी में करते थे, BA BSc करके AMI किया उन्होंने, और वो ट्यूशन करते थे. और उन्होंने सब बच्चों को ऐसे पाला है कि जैसे बहुत योगी होते ना, ज्ञान योगी, ऐसे ज्ञान वाले. और उनकी आशीर्वाद से ये सब हुआ है. एक ने इंजीनियरिंग में गया तो दूसरे वाला, माता जी बोलते थे हमारे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप अगर इनके बर्तन मांजोगे अगर आप काम नहीं करोगे. ऐसे करते करते सारे भाई इंजीनियर बन गए. और बड़े भाई ने नौकरी लगते छोटे को किया, उसने छोटे को किया. ऐसे करते करते हमारी फैमिली उन सब लोगों से बहुत आगे निकल गई जो इस लाइन में नहीं थे. मुझे बहुत खुशी हो रही है. परंतु इतना ही मुझे कहना है कि ये सब चलाने के बाद जो जो हुआ उसको मैंने सहा तो है, परंतु आज भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जरूरत है. गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो उनको और सुधरना चाहिए. हमको 2047 में डेवलप नेशन बनना है. उसके लिए मैंने बुक लिखी है, सजेशन लिखा है. वो अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो सबका अच्छा होगा. Yeah, so I can tell you my experience about giving inputs for this book. So the way the questions were asked about this book, there are a lot of things which I had to think about. Like for example, how my father has helped so many people in his life, and so things that I had forgotten, very good things about him. He tries to help each and every person he meets, his friends, and he goes out of the way to help them. And the kind of enthusiasm he has, the very reason why we are able to celebrate his 80th birthday, I think is because of his enthusiasm, his zeal for life, and having a purpose in life. So I think each one of us should have a purpose in life.
he is super enthusiastic. He is very health conscious, and last 40 years he is doing yoga. So this is something which is inspiring for all of us. And if we also want to live healthy and stay fit at the age of 80 like he is, we should take this inspiration of being health conscious and having a purpose in life. And he is such childlike. A 3-year-old may not be as enthusiastic as he is today for his 80th birthday. So this enthusiasm keeps us alive, keeps us young. So this is something which I want to also inherit from him. Thank you. Thank you. स्टार्ट बहुत वर्षों पहले हुआ है और उस ज़माने में हमें डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्कुल सुनती नहीं थी। जब से एसोसिएशन फॉर्म हुई तो उसका लेवल देखिए कि हम डिफेंस सेक्रेटरी प्रोडक्शन तक से मिलने गए और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन से मिलने गए, जो 40 फैक्ट्री का मालिक होता है। उसने हमारी मीटिंग हुई बाकायदा, और जितने हमने पॉइंट रखे उन्होंने उसको सुना, और उस पर उसका असर ये हुआ कि हमें पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जब हम काम करने जाते थे तो हमें कोई सुनता नहीं था हमारी बात। आज एसोसिएशन इतनी पावरफुल हो गई है कि वो एसोसिएशन को सुनते हैं और जो भी हमारी डिज़ाइन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और महेंद्र जी ने सबसे क्या RIT के माध्यम से लेके जितनी प्रॉब्लम थी उन सबको हाईलाइट किया और उनसे जवाब मांगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। जैसे मान लीजिए हमारी कुछ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, कुछ गलत काट लिए उन्होंने, तो पूरी लिस्टें मंगाई। जब वो लिस्टें आई तो लोगों को पता चला कि साहब इतना हमारा सिक्योरिटी अमाउंट ऑर्डिनेंस मनी फंसा हुआ है। तो फिर धीरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने भी उस पर धीरे कार्रवाई चालू की और समय समय पे उन सब प्रॉब्लम को हल किया। और उसका सबसे बड़ा एक अच्छा था, हर महीने मीटिंग होती थी हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एसोसिएशन के। हर महीने को मीटिंग, हर फैक्ट्री की मीटिंग करती थी महीने में एक दिन, जो है वेंडर को बुला के जो है। और वेंडर की पहले वैल्यू नहीं थी। आज एसोसिएशन फॉर्म होने से, क्योंकि हम सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन तक गए, डिफेंस प्रोडक्शन से बहुत बड़ा मायने रखता है। उनसे 2 बार मीटिंग हुई हमारी और कलकत्ता में भी 2 बार मीटिंग हुई। उस सब का असर हुआ है कि आज एसोसिएशन की मान्यता भी है और एसोसिएशन को सुनते भी हैं। पर इस सब का क्रेडिट महेंद्र जी को जाता है।